So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियर वर्सेस नॉन इंजीनियर, किन की चांसेस ज़्यादा है टू गेट इनटू टॉप बी स्कूल्स. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. Welcome back to this episode and we'll start this episode by first of all analyzing the background diversity. हर बी स्कूल की अपने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं when it comes to colleges. Different B schools varying percentages of engineer and non-engineer. एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो आई एम अहमदाबाद में 33.5% नॉन इंजीनियर्स हैं, आई एम बैंगलोर में 18% और आई एम कैलकाटा में 25%. तो ये कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं वेरी करता है. कंपटीशन पूल की बात करें तो रफली 30 to 40% ऑफ सीट्स इन टॉप बी स्कूल्स आर टेकन बाय नॉन इंजीनियर्स, रेस्ट बाय इंजीनियर्स. वैसे तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बोलबाला है, दैट आई टोटली अग्री, बट ऐसा नहीं है दैट इसमें नॉन इंजीनियर्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. बिकॉज अगर आप कंपटीशन देखोगे जनरल इंजीनियर मेल के लिए वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो MBA के लिए सबसे ज़्यादा एस्पायर करते हैं दैट इज समहाउ इंजीनियर्स. तो कंपटीशन उनके लेवल पे ज़्यादा है. अगर आपका अंडरग्रेड्स का कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको अकेडमिक डाइवर्सिटी वाला भी बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है. इसके साथ साथ अगर हम बात करें who you are up against, right? Engineers compete with other engineers and vice versa. सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर से compete कर रहे हो और अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो आप नॉन इंजीनियर से compete कर रहे हो, because all these top B schools need diversification. They need engineers, they need lawyers, they need doctors and stuff like that. So कहीं ना कहीं आप अपनी ही स्ट्रीम वाले स्टूडेंट से compete कर रहे होते हो. It's about understanding your competition pool rather than comparing with others. Life on campus, over time, nobody cares about your background कि आप engineer हो, non-engineer हो. Different backgrounds make discussions, interesting conversations and life is like pretty smooth. But मुझे honestly लगता है क्योंकि number of aspirants ज़्यादा हैं engineers के, that is the reason we apply more. पर engineers के pool में बहुत ज़्यादा competition होता है. एक non-engineer के लिए competition comparatively engineer से ज़्यादा है. I'm so sorry, I just want to repeat this sentence. एक नॉन इंजीनियर के लिए कंपटीशन इंजीनियर से कम ही होता है क्योंकि उनको दैट अकेडमिक डाइवर्सिटी वाला ऑप्शन मिलता है. उनका कट ऑफ जो है वो इंजीनियर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है. गेटिंग अ जॉब इसमें भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है. कुछ कंपनीज बाइफरकेट करती हैं कि उन्हें इंजीनियर्स चाहिए स्पेसिफिकली अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें. बाकी every stream students have equal kind of opportunities. Companies based on skills, they don't just one degree. Your profile counts. It's all about overall profile. I mean, I think I've made a lot of interviews videos on my channel. अगर आप चेक करोगे कि कई स्टूडेंट्स की ड्रीम कंपनीज कंसल्टिंग होती है, कई स्टूडेंट की ड्रीम कंपनीज, तो जो बंदों का प्लेसमेंट होता है किसी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल पे, वो स्टूडेंट्स आर एक्सेप्शनल. बिकॉज एंड ऑफ द डे पैसे कंपनी आपको देने वाली है. कॉलेज के नाम पे वो प्लेसमेंट लेके आ तो गई है, बट ऐसा नहीं है कि फॉर द कॉलेज से वो सब स्टूडेंट्स को हायर कर लेगी. एवरेज पैकेज फॉर इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स आर सिमिलर, इंडिकेटिंग नो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल. बिकॉज अगर ऐसा होता तो जो प्लेसमेंट की टैब कॉलेजेस शेयर कर रहे होते हैं वहाँ पर लिखते हैं इंजीनियर्स के लिए एवरेज पैकेज ये है, नॉन इंजीनियर्स के लिए एवरेज पैकेज ये है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दोनों के लिए कंपटीशन सेम है. आपको अपने ही वालों से कॉम्पीट करना है. एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म करना है, अपनी स्किल सेट पे काम करना है. That what matters, in terms of getting into a right B school, and that what matters in terms of getting into a right placements. So do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.